बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद अरीबा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही चटपटा सा, मसालेदार और बहुत ही जूसी सा चिकन स्टीम रोस्ट। ये बहुत ही मज़ेदार सा और जूसी बन जाता है और ये आप किसी भी दावत में इसको बनाकर अपनी टेबल को सजा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लेना क्या है, आपने ले लेने हैं चिकन के पीसेस। कुछ इस तरह से बड़े पीसेस होंगे चिकन के, छोटे पीसेस भी ले सकते हैं, ये सब आपकी अपनी चॉइस है। तो जी यहाँ पर हमने पहले डीप कट्स लगा लेने हैं अच्छे तरीके से सारे पीसेस के ऊपर। अच्छे तरीके से हमने चिकन को धो लिया था। अब जो है हम वो डीप कट्स लगा रहे हैं और डीप कट्स जो हैं बड़े एहतियात से लगाने हैं, कहीं आप अपना हाथ ही मत काट लीजिएगा। तो बहुत एहतियात से डीप कट्स सारे पीसेस पे लगा लेने हैं। अब जो है हमने एक बाउल के अंदर पानी ले लिया है, उसके अंदर हम शामिल कर देंगे ये सारे चिकन पीसेस जिनको हमने अच्छे से कट लगा लिया था। ये प्रोसेस हम इसीलिए करते हैं कि अगर कोई चिकन में कोई ब्लड रह जाए या कुछ गंद रह जाए तो वो भी अच्छे तरीके से एक तो साफ़ हो जाए। दूसरा जो है इस तरह से जो है अभी हम इसमें नमक शामिल करेंगे तो ये होगा कि जो चिकन पीसेस हैं वो अंदर से सॉल्टी रहेंगे, वो बिल्कुल फीके से टेस्ट उसके अंदर नहीं आएगा। तो 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है और साथ ही यहाँ पर मैंने जो है वो सिरका डाल दिया है तकरीबन 5 से 6 चम्मच। तो इसको हम अच्छे तरीके से जो है मिक्स करके रखेंगे। 2 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए हम डिप करके रखेंगे और उसके बाद जो है इसको साफ़ पानी से धो लेंगे और इसको ड्राई कर लेंगे। अब हमारे चिकन पीसेस जो हैं वो हमने धो लिए थे अच्छे तरीके से, इनको साफ़ कर लिया है। अब इसमें हमने तकरीबन 3 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। नमक इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 चम्मच के करीब। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे रेड मिर्चें, लाल सुर्ख मिर्चें हमने इसमें शामिल की 1 चम्मच। ज़रा मिर्च शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच के करीब। आप स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने सूखा धनिया इसमें शामिल किया है तकरीबन 2 चम्मच और उसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं ज़ीरा पाउडर जो कि है 1 चम्मच। हल्दी हमने शामिल की है 1 चम्मच भर के और काली मिर्चें हमने इसमें पिसी हुई शामिल की हैं तकरीबन 1 चम्मच। 1 चम्मच इसमें जो है हमने मस्टर्ड पाउडर शामिल कर दिया है और अब हम शामिल करने लगे हैं इसमें सिरका। तो सिरका जो है वो आपने 4 से 5 चम्मच इसमें शामिल कर देने हैं। सोया सॉस इसमें डालेंगे, सोया सॉस भी तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है इसमें डाल देने हैं आपने। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, सारे पीसेस पे अच्छे तरीके से जो है वो मसाला चला जाए, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। तो जो यहाँ पर मैंने चिकन लिया था वो तकरीबन हमारे 12 से 14 पीसेस थे जिनको मैंने इस तरह से मैरिनेट करके अब मसाला लगा कर रख दिया है। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैंने इसको रखा था तकरीबन 2 घंटे के लिए और उसके बाद जो है मैंने इसको स्टीम देना था क्योंकि हमारे घर मेहमानों ने आना था। तो स्टीम देने से पहले जो है इस तरह से मैंने एक पतीली ले ली है और उसके बाद जो है इसके ऊपर मैंने सेसमी सीड्स यानी कि जो तिल हैं, वाइट तिल, वो इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दिए हैं दोनों साइड्स पे और इस तरह से एक एक करके पीस जो है वो मैं रखती जाऊंगी इसके अंदर। कोई ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं डलेगा। बिल्कुल हल्की सी आपने फ्लेम ऑन करनी है और इस तरह से सारे पीसेस के ऊपर आपने वाइट तिल स्प्रिंकल करके इसको ढाँप देना है। अब जो है ये चिकन जो है अपना ही इसका मसाला जो है वो पानी छोड़ेगा और उसी के अंदर ही ये स्टीम के अंदर जो है वो गल जाएगा और अच्छे से टेंडर भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, मैंने कोई पानी नहीं शामिल किया। ये जो आपको नीचे थोड़ा सा मसाला नज़र आ रहा है, ये जो मैरिनेशन वाला ही मसाला था वही इसके अंदर शामिल कर दिया है। चम्मच से आपने इसको नहीं हिलाना है। इस तरह से आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, रोटी वाला रुमाल ले सकते हैं और उसके बाद जो है इसको
इस तरह से शेक करेंगे सिर्फ, आपने इसको जो है चम्मच से नहीं हिलाना है वरना आपके चिकन पीसेस टूट भी सकते हैं। इस तरह हिलाने से ये होगा कि चिकन पीसेस टूटेंगे नहीं और बहुत ही सॉफ्ट जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी सी इसकी लुक आ रही थी और ये बिल्कुल भी नहीं नीचे लगेगा। कोई इसमें ऑयल, कोई इसमें पानी, कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि चिकन मैंने ही जो इसकी मैरिनेशन थी उसने थोड़ा सा पानी छोड़ा है और वही उसी के अंदर ही ये स्टीम से ये चिकन टेंडर हो जाएगा। ये हमारा स्टीम रोस्ट जो है वो रेडी हो चुका था तकरीबन 15 टू 18 मिनट्स के अंदर। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पकाया था। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी बना था। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।